हेलो स्टूडेंट। जैसे सिंगापुर की यात्रा, लेखक के मन में उत्सुकता थी सिंगापुर देखने की। एक छोटा देश होने के बाद यानी शिक्षा और तकनीक के कारण वो इतना विकसित देश हो गया था कि विकसित देशों की श्रेणी में उसको जगह मिल गई थी। अब वो दिन आ गया था कि वो अब सिंगापुर जाने के लिए वे उड़ान भरने वाले थे। हम सब निर्धारित समय पर दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गए। यानी जो समय निर्धारित किया गया था उस समय दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जैसे जमा हो गए, पहुंच गए। दोपहर बाद 1:15 हमने सिंगापुर के लिए उड़ान भरी। अब जब जैसे दोपहर के बाद यानी 1:15 दोपहर बाद 1:15 के समय में उन्होंने सिंगापुर के लिए अब उड़ान भर ली थी। यात्रा पूर्णतः आरामदायी थी। अब जैसे लेखक ने यात्रा का वर्णन बहुत अच्छे से किया है कि यात्रा कैसी थी, पूर्णतः बहुत अच्छी थी और आरामदायी थी। लगभग 6 घंटे की यात्रा के बाद हम रात्रि के लगभग 10 बजे सिंगापुर की चांगी जैसे हवाई अड्डे पर उतरे। सिंगापुर पहुंच गए रात को 10 बजे। 6 घंटे का सफ़र था और लेखक का सफ़र बहुत आराम से गुजरा था। अब रात के 10 बज गए थे और लेखक सिंगापुर आ पहुंचे थे। हम सबको हमारे होटल तक पहुंचाने के लिए एक बस तैयार खड़ी थी। जैसे वो सिंगापुर पहुंचे, वहां उनके लिए हवाई अड्डे पर उनको होटल तक पहुंचाने के लिए एक बस तैयार थी। उसमें सवार होकर हम होटल में पहुंचे। उसमें बैठकर ये सब लोग कहाँ पहुंचे? होटल पहुंचने के लिए उस गाड़ी में बैठ गए और होटल पहुंचे। वहाँ हमारे लिए विशेष रूप से भारतीय शाकाहारी भोजन का प्रबंध किया गया था। उन सब लोगों के लिए भारतीय शाकाहारी भोजन का भी वहाँ पे उस होटल में प्रबंध किया गया था। भोजन करके हम अपने अपने कमरे में चले गए। अब भोजन हो गया, सब अपने अपने कमरे में चले गए। अगला पूरा सप्ताह हमने सिंगापुर को देखने समझने में लगा दिया। ऐसे पूरा एक दिन जैसे वो आने के बाद होटल गए, वहाँ पे शाकाहारी भोजन का प्रबंध किया गया था। भोजन करके वो अपने अपने कमरे में चले गए और अगला पूरा सप्ताह उन्होंने कहाँ पे बिताया? सिंगापुर देखने में और समझने में लगाया। सिंगापुर और भारत का हजारों साल पुराना साझा इतिहास है। यानी एक ऐसा इतिहास है कि सिंगापुर और भारत का। तो अभी जैसे लेखक बता रहे कि इन दोनों का ऐसा एक इतिहास है। एक समय ऐसा भी था जब यहाँ भारतीय राजा ही राज करते थे। सिंगापुर का और भारत का हजारों साल पहले ऐसा एक इतिहास था कि एक समय यहाँ पे भारतीय राजा ही राज करते थे। सिंगापुर का नाम ही संस्कृत शब्द सिंहपुर से बना। यानी सिंगापुर जैसे पहले सिंहपुर से बना, अब सिंगापुर इसका नाम पहले पड़ा, इसमें परिवर्तन हो गया। संस्कृत शब्द है ये, सिंहपुर से बना। लेकिन आज के इस इतिहास को शायद याद रखना आज इतिहास को शायद याद नहीं रखना चाहते। यानी एक समय ऐसा था कि यहाँ पे भारतीय ही राजा थे।
और भारतीय राजा ही राज करते थे। एक ऐसा समय था, लेकिन आज वे इन इतिहास को शायद कोई याद नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्हें एक राष्ट्र के रूप में अपनी एक विशेष पहचान बनानी है। क्योंकि उन्हें इस राष्ट्र की इसकी एक विशेष पहचान राष्ट्र के रूप में बनानी है। अपने नाम के बारे में वे अब जैसे अपने नाम के बारे में अब वे एक किंवदंती यानी जैसे किंतु परंतु का सहारा लेते। किंतु हजारों साल पहले यहाँ के राजा ने सिंह से मिलता जुलता कोई जानवर देखा। यानी यहाँ पे ऐसा भी हुआ कि हजारों साल पहले राजा ने सिंह से मिलता जुलता, अब कहावत है किंवदंती का मतलब, तो ऐसी भी कहावत है कि यहाँ पे राजा ने हजारों साल पहले ऐसा सहारा लिया कि उस सहारे के माध्यम से उन्होंने क्या किया कि हजारों साल पहले यहाँ के राजा ने सिंह से मिलता जुलता कोई जानवर देखा, तो उस देश का नाम सिंगापुर रख दिया। ऐसा भी लोगों का कहना था कि एक जानवर ऐसा देखा राजा ने कि वो सिंह से मिलता जुलता था, इसलिए इसका नाम सिंगापुर। ध्यान देने की बात यह है, अब ऐसे भी कहा जाता है कि ध्यान देने की बात यह है कि सिंगापुर में कोई सिंह नहीं पाया जाता। यानी इसका देश का नाम सिंगापुर कैसे रखा राजा ने, पर यह भी बात महत्वपूर्ण है कि यहाँ सिंगापुर नाम है, पर यहाँ पे कोई भी सिंह नहीं पाया जाता। कोई भी सिंह की ऐसी प्रवृत्ति यानी जाति वगैरह यहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई देती। सिर्फ एक राजा के मन में आया, उसने ऐसी कहावत का सहारा लिया और सहारा लेते हुए इस राज्य का नाम सिंगापुर रख दिया, इस राष्ट्र का। ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे एक भी जैसे सिंह नहीं मिलता, ये भी है। अब देखो प्रकृति का वर्णन, यानी यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से भी बताया है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। सिंगापुर के नागरिकों और वहाँ काम करने वाले लोगों का एक बड़ा हिस्सा भारतीय मूल लोगों का ही है। यानी सिंगापुर में जो लोग काम करते हैं, तो उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है वो कौन है? भारतीय लोग ही है। भारतीय लोगों का ही माना गया है कि भारतीय लोग ही है कि यहाँ पे काम करते हैं। बहुत बड़ा हिस्सा माना गया है सिंगापुर में। यहाँ एक मेट्रो स्टेशन का नाम धोबी घाट है। एक मेट्रो स्टेशन है, उस स्टेशन का नाम बताया है कि उस स्टेशन का नाम धोबी घाट है। वहाँ लिटिल इंडिया नामक एक बस्ती भी है। देखो सिंगापुर हमने देखा नहीं देखा, पर इस किताब के माध्यम से या इस लेसन के माध्यम से हम सिंगापुर की पूरी पहचान हमें हो जाएगी। यानी सिंगापुर में क्या है, कितने लोग बसे हैं, कैसा है, कितने साल यानी इस देश का नाम सिंगापुर कैसे पड़ा, इसकी पहचान क्या थी, और सबसे पहले इतिहास में भारत और सिंगापुर का क्या रिश्ता था, ये सब कुछ हमें इस लेसन के माध्यम से समझ में आ रहा है। अब ये भी कहा गया है कि इसमें एक लिटिल इंडिया नामक बस्ती भी थी, जहां एक ऐसा भी कहा जाता है कि जहां आपको ऐसा लगेगा कि आप भारत में ही हैं। यानी एक लिटिल नामक बस्ती है, लिटिल इंडिया नामक बस्ती है कि जहां आपको ऐसे लगता है कि हम सही में यानी जैसे हम भारत में ही है। सिंगापुर जैसे बाकी जगह पे अलग दिखता होगा, पर मेट्रो स्टेशन का नाम क्या है? धोबी घाट। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे एक छोटी बस्ती है लिटिल इंडिया नामक, और वो भी जैसे इंडिया जैसी ही बसी हुई है। ऐसे लगता है कि हम जैसे इंडिया ही पहुँच गए हैं, ऐसा लेखक ने वर्णन किया है। उसके बाद अब जैसे लेखक आगे आगे जाते हैं तो
यहाँ पे आगे आगे उन्होंने सिंगापुर की यात्रा का बहुत अच्छे से वर्णन किया है, यानी हमें भी लगता है कि हम सही में सिंगापुर की यात्रा ही कर रहे हैं। और सिंगापुर की जो विशेषता है, संस्कृति है, रहन सहन है, इनका भी परिचय उन्होंने आगे, जैसे हम बढ़ेंगे आगे आगे हमें उसका भी परिचय होता जाएगा।